कल 5 भूम छठी चांदनी तक की शोभा को क्वेश्चन आंसर करे थे। बगीचों की हार हो गई थी 27 बगीचों की, 27 छह बच्चों की, पानी के स्तून। अब वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारी पहला क्वेश्चन है छठी भूम पर सेंटर में क्या शोभा आएगी, सबसे बीच में छठी भूम पर। कितने सुंदर साथ की है, 4 ने हाथ खड़े करे हैं। देवी त्यागी, बाला, मनीष, सुषमा, अनीता, कालरा, आईफोन। सुषमा जी को किया है मैंने। अनम्यूट कीजिए सुषमा हुरिया जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सेंटर में तो पानी का स्टोर हो जाएगा और उसके किनारे किनारे बगीचे हैं और बाकी शुरुआत में तो वैसे ही जैसे 5 बड़ों के उनकी जगह बस आप सेंटर मधुबन वाली बताओ, सेंटर वाली आप क्या कह रहे हो, स्टोर ऊपर जाएगा? पानी का स्टोर तो ऊपर जाएगा, 5 भवन तक जाना नहीं, 5 भवन में खुल जाना है, छठी भवन में खुल जाना है स्टोर पानी का, हाँ है ना? यही पता, हाँ छठी भवन में खुल जाना है और बगीचों में सारा पानी हो जाएगा, बगीचों में सारा पानी हो जाएगा और बगीचों में जो फील पाए हैं वो जाएंगे 496 भवन तक। 400, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है कि बीच वाली शोभा के अलावा साइडों में क्या शोभा रहेगी। यहाँ सीमा जी आई हैं, एक नए सुंदर साथ हैं। सीमा, कैमरा ऑन करो सीमा जी। सीमा, आज मुझे उनका चेहरा अभी दिखा है पहली बार ही। स्वीटी, स्वीटी के साथ सीमा होती है ना मेरे ख्याल। एक सीमा जी का कैमरा ऑन हाँ है। यही है। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और क्या शोभा है ये अपने उसमें बीच के अलावा? 5 बीच के जो साइड में जो आएगी वो 5 मधुबन के पेड़ आएंगे, फिर 4 फील-पाँव के, फिर 4 मधुबन के पेड़ आएंगे। फील पायों की क्या नहीं, आ फील जाएगा पायों की वहां जगह पे? फील-पाँव के महल आएंगे। महल आएंगे। 3, हाँ, कितनी 3 हाँ, घारे फील-पाँव के महल। बिल्कुल ठीक है। और क्या कहते, कितनी भूम जाएंगे ऊपर ये 496 भूम तक जाएंगे। नहीं, हाँ, ये 496 भूम तक जाएंगे। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा आप आए तो। अच्छा, नेक्स्ट शोभा हम देखते हैं कि अपने 496 भूम पे अभी अभी पहले एक मुझे ये बताओ कि जो बड़ों वन के जो वृक्ष, मधुबन के वृक्ष हैं, उनमें सीधे जाएंगे कि भूमे बनेंगी, क्या शोभा रहेगी, वो सुंदर साथ बताएंगे। और जिन्होंने हाथ ऊंचा किया उनसे पूछो, क्योंकि ये कई सुंदर साथ हैं जो खाली हाथ ऊंचे, कैमरा ऑन करके हाथ ऊंचा करने वाले हैं सुंदर साथ, तो ठीक है, नहीं तो किसी और से भी पूछ सकते हो, वो सोनू की ड्यूटी है, किसी से भी पूछे। जिन्होंने नहीं दिया जवाब तो उनको पूछ सकते हो। बहुत सारे सुंदर साथ हाथ नहीं ऊंचा कर पाते, जिग्ना जी हैं, कई सुंदर साथ हैं, घबराते ना सुंदर साथ, जवाब नहीं देते। कोई बात नहीं, अपनी क्लास होती है, सबको बोलना चाहिए, गलत बोले सही बोले जैसे भी बोले हम। सुंदर साथ बहुत हैं, सुंदर साथ प्रोग्राम जो देख रहे हैं बहुत सारे सुंदर साथ हैं। सुरक्षा आंटी हाँ, ने किया है। आंटी अनम्यूट कीजिए और कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अपने नाम से आने की। हाँ जी, सुरक्षा आंटी अनम्यूट कीजिए, उसे बटन पे दबाओ। हो गया? हो गया, हाँ बोलो। सीधे जाएंगे? नहीं, भूमे जाएंगी 400। भूमि नहीं, नहीं, जो बड़ो बन के, बड़े बन के मधुबन के सीधे जाएंगे, बड़ो बन, सीधे जाएंगे, 496 भूम सीधे चले जाएंगे। सीधे जाएंगे।
सीधे से मतलब बीच में भूमि बनेंगी कि बीच में एकदम? मेरे बीच ख्याल में? में तो सीधे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और सुंदर साथ बताएंगे। आपने बोला ऑन किया, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा और सुंदर साथ बताएंगे कि कैसे जाएंगे वो पेड़, क्योंकि बहुत ऊंचे जाने, 496 भूम ऊपर जाने हैं वृक्ष। कैसे जाने? जिग्ना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, सब सुंदर प्रणाम साथ जी। खोलो। प्रणाम जी। तो वो बड़े वन के वृक्ष है, वो 250 फॉर्म तक बोमे बनती जाएगी, और फिर 251 से 700 लेकिन 900 बोम तक वो सीधे जाएंगे। अधबीज कुंड के ऊपर 5 भूम छठी चांदनी 5 पे हम बोम पे। पहुंच गए, ठीक है, पहुंच हाँ गए। हाँ, पहुंच गए। स्टार्ट में क्या आता है हमारा? मधुबन के वृक्ष, मधुबन ठीक है, का और वृक्ष। बीच में हमारे आ जाते हैं फीलपायों के महल, वृक्ष। और फिर मधुबन के वृक्ष। ये जाते हैं 496 4 भूम। ऊंचे। तो वो सीधे ऊपर जाएंगे कि उनकी भूमें होंगी? नीचे से बोमे होके वो कनेक्ट होते जाएंगे। ओके, हाँ, अब ठीक है। आप पहले वाली वो कनेक्ट कोई और बात बोल रहे थे कि भूमें बनती जाएंगी बोमे बन के और जाएगी और कनेक्ट होते और जाएंगे। 496 भूम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये सुंदर साथ जी, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, सुंदर साथ घबराएंगे नहीं, कोशिश करेंगे। मतलब आउट ऑफ कोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद कोई सुंदर साथ बोल दे कि हमें अदबीज कुंड पे चबूतरे पे जाना है। अब मैं नीचे चल रही हूँ, ठीक है। अब चबूतरे पे जाना है, तो आप उत्तर से लाल चबूतरे से चलो, कैसे आओगे? क्या क्या शोभा बीच बीच में आएगी? लाल चबूतरे से चलो, सिर्फ 2 मिनट का जवाब होता है, जल्दी से पहुंच सकते हो। या तो चांदनी से चल पड़ो या नीचे से आ जाओ। बेबी त्यागी जी ने किया हुआ है सबसे पहले। हाँ, कर दो। हाँ जी, पहले एक सेकंड, कैमरा जरूर ऑन रखना सब सुंदर साथ जिन्होंने बोलना है। चांदनी पे आएंगे, फिर मधुवन की चांदनी पे आएंगे, फिर महावन की चांदनी पे आएंगे, फिर हम पोखराज पहाड़ की चांदनी पे आ जाएंगे। उससे हम फिर जो छज्जा बढ़ा है, लेंटर डला है, उससे हम आएंगे पोखराजी ताल पर, और फिर हम आएंगे अदबीज के कुंड से। हाँ, वो दलानों से होते हुए कुंड पे पहुंच सकते हैं। दलानों में भी दलानों से होते हुए नीचे पहुंच। बस ये रास्ता हमें चलना आना चाहिए। लाल चबूतरे से उतरे, बड़ोवन से निकले, मधुबन की नीचे से भी चलो, ऊपर से भी चलो, हर तरह से। ऊपर भी भागना है, नीचे भी भागना है, क्योंकि जब हम आंख बंद करके बैठेंगे राजी, कभी भी कहीं ध्यान लगवा सकते हैं कि ऊपर से भाग रहे हैं हम राजी के साथ, चांदनियों पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन ये पूछना है कि हमारा जो अदबीज का कुंड है वो महाबन से कितना कम है? महाबन कितनी भूम के गए हैं और अदबीज का कुंड कहाँ पे खत्म हुआ है? आपको आता है? और कोई सुंदर साथ बताएंगे? प्रियंश जुनेजा, प्रियंशा जुनेजा भी कुछ आ रही थी। उन्हीं को किया मैंने। शिल्पा। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम। ये 500 भूम तक गए हैं अदबीज का कुंड, और जो महावन का है वो 1000 भूम तक है, तो बिल्कुल सही। हमको 500 बीच का गैप हो जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन जो अपना अदबीज का जो ताल है वो कितने भूम पे है? अदबीज का जो कुंड वो है 496 पे है। हाँ, तो बाकी 4 की शोभा और कैसी है? 4 हम्म
और 20 भूम जो है वो बड़ोबन और फीलपाई की शोभा ऊपर बढ़ेगी। 20 भूम और 496 पे भूम आ जाएगा, तो वही 500 भूम 20 हो जाएगा। भूम, आप सोच के बोलो, 20 भूम नहीं, कितने भूम? 4 भूम। अभी आपने 500 बोला ना, 4। हाँ जी, सॉरी 496, चार 4। चार हाँ भूम। हाँ, कोई बात हाँ नहीं, जी, वो बोलने में थोड़ा हो जाता है, आपको आता है हाँ कि जी, ऊपर क्या शोभा हाँ आई जी। है, 4 भूम की क्या शोभा आई है? 4 भूम में बड़ोबन आ जाएंगे, फीलपाई आ जाएंगे, और फिल फिर से पाए, वापस से फिल पाए नहीं, कुछ और। नहीं, पूरे पूरे बड़ोबन की, बड़ोबन आ जाएंगे सारे उसमें। और कोई बात नहीं, मैं खास खास महल की हाँ शोभा आ हाँ, जाएगी। बोलो बोलो, हाँ सही बोल रहे हो, अब सही आ गया ना हाँ कि जी, अब कौन सा महल? 4 तो बड़ोबन की और 3 खास महल, और फिर 4 बड़ोबन की, जो ठीक है, 4 भूम बने हैं। हाँ कोई बात नहीं, एक बारी किसी और सुंदर साज से भी ये पूछ लेते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, एक बारी और कोई सुंदर साज भी एक बारी और बोल सकता है, ये वाली शोभा, यही वाली बात। कुसुम गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। 496 भूम की शोभा और 500 भूम की शोभा। 496 भूम के ऊपर 5 लाइन आएगी खास महलों की, फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष, ठीक है, उन सबकी चांदनी एक हो जाएगी और मिलकर। ठीक है, प्रणाम जी। अच्छा, हाँ, मेन है 496 पे ताल रह गया, और यहाँ पे हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष, 4 भूम जाएंगे और एक हमारा खास मूल। अब एक सुंदर सा क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगी, नहीं क्वेश्चन पूछना कि खास मूल कैसे बने हुए हैं, खास मूल की शोभा क्या डिफरेंट है, क्या क्यों बोलते हैं उनको खास महल, किस तरह से बने हैं? मीनू दीदी, मधु जी को मैं देख रही थी कैमरा में भी और इसमें भी, आपका क्वेश्चन अभी यही होता है और उनका हाथ ऊपर होता है, प्रेस करने के लिए रेडी होते हैं। खास महल जो है ना, वो एक खास तरीके से ही बने हुए हैं, जिसमें जो महल उठे हैं वो चारों कॉर्नर्स में उठे हैं और एक सेंटर में है। जैसे दिशाएं होती है ना, अगेन, नैरेट, वाइब और वो सब, ऐसे चारों कोनों में आए हुए हैं और बीच में बने हुए हैं। कहने को तो वो एक हार है, लेकिन दिखने में वो 3 हारें बन जाती हैं, 2 साइडों की और एक बीच की। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, एक सखी आंसर दे रही है, मुंह सबके हिल रहे हैं कैमरा में। अच्छा लगता है ना, यही तो एक दिल है ना कि सब आंसर दे रहे हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछना है कि अधबीज कुंड को का कुंड क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? अधबीज का कुंड क्यों कहते हैं? अनीता मलिक जी। प्रणाम जी। नाम जी। इसको अद्विज का कुंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पुखराज पहाड़ है वो हजार भूम का आया है और अद्विज का कुंड उसके आधे में आया है 500 भूम का, इसीलिए इसे अद्विज का कुंड बोलते हैं। और एक और भी कारण है ना, एक और भी कारण, वो मेरे दिल का ही समझ लो, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कोई बताएगा? आप नहीं, मुझे लग रहा है कि सुंदर साथ हाथ खड़ा कर रहे हैं, और कोई कारण और भी क्या हो सकता है, किसी और सुंदर साथ से पूछते हैं। ये तो ठीक है, बहुत अच्छा, ये वाला आंसर मेरे दिल में नहीं था, आपने बताया, ये और आंसर मिल गया, तो एक और आंसर भी हो सकता है इसका, कोई और सुंदर साथ बताएंगे? नीलम मिड्ढा जी, आप कीजिए। पहले पुखराज पहाड़, फिर बंगलों का चबूतरा, फिर बीच में अधबीज का कुंड, फिर ढपो चबूतरा, और फिर कुंड। बिल्कुल, ये बीच में बीच आता में है। आया, हाँ सेंटर में आया है, तो इसको इसीलिए अधबीज का कहते हैं कि बिल्कुल आगे प्रणाम जी। बीच में। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी जी। सुंदर साथ जी। हाँ, ठीक है, ये शोभा हो गई हमारी इसकी। अपने एक लास्ट क्वेश्चन कि जितने भी हमारे बड़ोबन या मधुबन आए हैं, उनमें हिंडोले आए हुए हैं कि नहीं आए हुए?
एक और क्वेश्चन होएगा जिसमें 1 मिनट और लगेगा, सिर्फ इसका आंसर दो, फिर एक और पूछेंगे। अभी हैं तो 2-3 क्वेश्चन और, यदि 5 मिनट और चला लूंगी तो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है वो। बाला दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सब में हिंडोले आए हुए हैं। सभी में हिंडोले आए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताओ कि जो हमारी अर्धबीज कुंड की ढलान आई है, पूरब में है कि पश्चिम में है, वो कहाँ से उठी हुई है? नीचे से उठी हुई है, चबूतरे से ही। अर्धबीज की पश्चिम में, पूरब बंगले के पूरब में होता है। दोनों की मिलके तो 28 होती है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ये मुझे। ठीक है, होना भी चाहिए होना भी चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट सुंदर सा जी हम और लेंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो जरूरी है क्वेश्चन 2-3। हम अभी एक साथ सिर्फ 5 मिनट और बैठ जाएंगे, परिणाम हम कम कर लेंगे वो टाइम में। क्वेश्चन करने हैं 2 क्वेश्चन कि हमारी जो पुखराजी ताल से धाराएं गिरनी है, वो कौन सी भौम से कैसे ढलान बनेगी, कौन सी भौम से और कैसे ढलान बनेगी, यहाँ तक का क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और जब होएगा वो अलग। यहाँ तक का, कौन सी भौम से और कैसे पुखराजी ताल से जो बड़ी ढलान बनी है, वो कौन सी भौम से है और कैसी बनी है ढलान में, क्या शोभा आई, क्या नहरें निकली, कैसी बैठक आई है, वो शोभा बताओ। सुंदर साथ जी, सारिका राज कौशल, उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया हुआ, पर वो हर क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट चैट में लिखती हैं। सारिका, अनम्यूट करके आप कर सकते हो अगर आप आओ ना प्लीज, उसमें क्या है, आप अनम्यूट करो और आप आओ। कोई बात नहीं हाँ, तो आप किसी और से पूछ सकते हो, मैं अलग से फोन कर लूंगी उनको। हाँ जी, ज्योति के नाम से आई हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। दीदी 977 से छज्जे बढ़ने शुरू होंगे अलग नहीं, पहले अलग। आप ऊपर बताओ। 900 पुखराजी 977 ताल से नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, पुखराजी ताल से जो पूर्व की ढलान है वो कैसी बनी हुई है, कौन सी भूमि पे है वो? 980 980 भूमि पे बड़ी हुई है। तो वो ढलान और क्या बनी है, कैसी ढलान बनी वो, और उसमें क्या क्या शोभा आई वो है? है तो 1000 भूमि की ढलान है, लेकिन 980 से जमुना जी का जल जाएगा 4 धाराओं में। उसमें बीच में 3 बैठकें बनी हुई है, और साइड 8 थंभों के हार है, उसमें 4 में धाराएं जाएंगी और बीच में 3 बैठकें बनी हुई है। ठीक, हाँ ये वाला पूछा, बस ये वाला। बस आगे दूसरा क्वेश्चन किसी और से पूछूंगी। 4 नहरें और 3 बैठकें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो कि अब हमने कितनी धाराओं में जल गिराना है। आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, कोई बात नहीं। 16 धाराओं में जल कैसे गिरना है, ये सुंदर साथ बताएंगे। सरोज दीदी ने भी किया है, और भी किसी सुंदर साथ ने नहीं बोला है तो हम उनको टाइम देंगे, जिन सुंदर साथ ने नहीं बोला है, कि वो कैसे 980 से चली हमारी नहर, 4 नहरें चली, कैसे अर्धबीज के कुंड में गिरेंगी, वो शोभा बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अटकोगे, दूसरा सुंदर साथ आपको गोदी में उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 980 भूमि से जल गिरेगा पुखराजी ताल से, 980 भूमि से फिर 1600 कोस का छज्जा बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। फिर 979 से 1200 कोस का, फिर 978 से 800 कोस का छज्जा बढ़ेगा, फिर 400 कोस का छज्जा बढ़ा, और 16 धाराओं में ऐसे जल नीचे गिरता दिखाई देगा। गिरता दिखाई देगा। कहाँ गिरेगा ये जल? उसमें अर्धबीज के कुंड। ठीक है, ठीक बोला, ठीक बोला।
हाँ बहुत ठीक बोला आपने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बोला, मतलब जो बात सही है वो एकदम सही बोली है। बस 2 क्वेश्चन है वो हम कल कर लेंगे, या तो मुझे बोलो कि 2 मिनट दोगे तो अभी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है कर कि लीजिए दीदी। हाँ कर ले। अपना जो जल गिरा नीचे, ठीक है, आप 500 भोम ऊपर बैठे हो तो क्या क्या दिख रहा है आपको? अदबीज कुंड की 500 भोम की चांदनी पे जब हम बैठे हैं तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है? शोभा में डूबो, वहां बैठ जाओ ऊपर, खास महल की चांदनी पे चलते हैं आज, तो खास लीला करते हैं वहां बैठ के, फिर देखते हैं आमने सामने हमें क्या क्या नजर आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, सोचो, हम सिर्फ फटाफट फोन बंद कर देंगे प्रणाम जी करके, बिल्कुल एक बंद कर लेंगे, सबको टाइम से क्लास बंद कर लेंगे। सीमा है, ज्योति सिंह है, 3 सुंदर साथ में, अभी और भी ममता कोचर है, ममता जी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, आप उनको ले सकते हो। प्रियंशा जुनेजा ने दे दिया, आशु जुनेजा है, हाँ ममता को खोलो। ममता दीदी, ममता कैमरा ऑन करो ममता। हाँ जी ऑन है। हाँ प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हम खास महल की चांदनी पर बैठे हैं, तो हमें कुछ सखियां तो कुंड में नहाती हुई शरारतें करती हुई नजर आती हैं, और कुछ ऊपर से जैसे जल से धाराएं आ रही हैं, गिर रही हैं, तो उनके साथ गिर रही हैं, उनके साथ ही जैसे फिसल के नीचे आती हैं, एक दूसरे को धक्का देती हैं, ऐसे शोभा दिख रही है। और मैं और क्या है आसपास? और क्या आसपास है? इधर क्या चल रहा है हमारा? बड़ो बन है, उसमें झूले हैं, कई झूले ले अपने राज्य की सखियां झूले सखियां ले, और अलग अलग तरह से झूले में मतलब बैठी हैं अपने धनी के साथ। ठीक है, और क्या नजर आएगा? उससे और दूर चलो, क्योंकि आप नीचे बैठे हो, और भी ऊंचा हमें कुछ नजर आ रहा है साइड में। हम तो चांदनी पे बैठे हैं ना, खास महल पे। हाँ तो आप 500 भोम पे हो ना। हाँ हाँ बोलो जी। बोलो, सुनो अपना सहूर हो जाएगा, बोलो, कुछ नहीं होता। बंगले की तहलाने नजर आएंगी, बंगले के चबूतरे पे जो सब कुछ है वो भी नजर आएगा, बड़ोबन क्योंकि की नीचे बैठे ना, नजर आएंगी, ऊपर वाली चीजें तो सब नजर आएंगी, आप नीचे हो। इधर से महावन भी ऊपर जाता हुआ हमें 500 भोम ऊपर नजर आ रहा है, वो कितना ऊपर, उसके भी छज्जे निकले, उसमें भी हिंडोले, आसपास सब जगह देखना है कि हमें क्या क्या नजर आ रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, आकाशी मॉल भी नजर आ सकता है, क्योंकि वो और ऊपर 1000 भोम गया है, उसकी कुछ तो भोमें नजर आएंगी ना, वहां से वो भी नजर आएगा हमारा। तो ये शोभा सारी आगे पीछे की हमने सब देखनी है। चलो सुंदर साथ जी, आज टाइम लिया बहुत ज्यादा, बोलो श्री प्राणनाथ।